हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हेलोजन फैमिली को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा रिएक्शन विद फॉस्फोरस। तो देखो फॉस्फोरस को X2 के साथ अगर लिमिटेड अमाउंट में कराओगे तो बताओ क्या बनेगा। इसमें क्या बनेगा PX3, और एक्सेस में कराओगे तो क्या बनेगा PX5। ठीक है, PX3 तो सारे बनाएंगे, मतलब ट्राइलाइट्स तुम्हारे FClBrI सारे बनाएंगे, लेकिन पेंटाइलाइट सिर्फ कौन बनाएगा FClBr। रीजन क्या होगा, PI5 में बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, इसलिए वो स्टेबल नहीं होगा। देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे है, तुम्हें लगेगा इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि ये बनाएंगे, तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे मान लो Cl2 दोनों बना रहा है तो Cl2 में आएगा P प्लस Cl2 लिमिटेड और P प्लस Cl2 एक्सेस। ठीक है, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा लिमिटेड लिखा है तो PCl3 और एक्सेस लिखा है तो PCl5। तुम्हें पता I सिर्फ क्या बना रहा है X3, तो उस पर लिमिटेड और एक्सेस लिख के ही नहीं आएगा, उस पर P प्लस I2 डायरेक्टली लिख के आएगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि P प्लस I2 सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा PI। क्लियर है, आया समझे। इस टाइप का ऐसे ध्यान नहीं रखा जाता किसके क्या बनेंगे। ठीक है, अगर ध्यान रख सकते हो तो रखो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो जो बन रहा है उसको ध्यान रखो। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फर, लिमिटेड अमाउंट में Cl एंड Br क्या बनाता है S2H2, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, एक्सेस में क्या बनाता है SX4। ठीक है, SX6 नहीं बनाते, बताया था कि SX6 जनरली तुम्हारे सिर्फ कौन से स्टेबल होते हैं, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तुम्हारा अगर रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देता है। ठीक है, आया समझ में। तो बताया भी था फ्लोरीन बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको +6 तक तुम्हारा क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। H2S वाले जो रिएक्शन थी उसी से तुम रिलेट करो। ठीक है, तो लिमिटेड में ये और एक्सेस में XX4 तक जब Cl और Cl, ठीक है, आया समझ में। और F2 तुम्हारा कहां तक ले जाएगा, SX6 तक। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। रिएक्शन विद NH3 तुम्हें बताया था, रिएक्शन विद NH3 क्या करता था, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे अगर बोला गया NH3 प्लस Cl2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस केस में ये एक्सेस में दे रखा है, बताया था N2 प्लस HX बना। अब ये एक्सेस में है तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा N2 प्लस NH4X। ठीक है, आया समझ में। और अगर मान लो तुमसे गिवन है कि NH3 प्लस Cl2 और Cl2 एक्सेस में गिवन है, तो तुम्हें क्या बना था, पहले N2 प्लस HX, फिर ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा NCl3 प्लस HX। ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में रिएक्शन देख रखा है। I ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, सिर्फ कौन से देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद NaOH, पहले याली करो। X2 प्लस डाइल्यूट NaOH क्या बताया था, X2 तुम्हारा 0 में किसका किसका होता है, HX प्लस HOX। तो डाइल्यूट के साथ तुम्हारा क्या बनेगा, NaX प्लस NaOX प्लस H2O। और कंसंट्रेटेड के साथ बताया था, पहले NaX प्लस NaOX बना, और कंसंट्रेटेड या हीट कर दोगे तो फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसमें, NaX प्लस Na। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। बताया था कि ये तुम्हारे एसिड्स जो होते हैं ये तुम्हारे किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, लोअर एसिड के, हाइपो। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या आएगा, NaX प्लस NaXO3 प्लस H2। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पे HX प्लस HOX दे रहे थे, लेकिन फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्या दे रहा था, HF प्लस O2। आया समझ में। तो इस केस में तुम्हारे HOX वाला एसिड नहीं बन रहा था, तो इस केस में अगर तुम NaOH करोगे तो क्या बनेगा, NaF प्लस। समझ में आया कि नहीं आया। X2 का हम लोग करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड निकालते थे, तो इस वाटर के साथ रिएक्शन करने पे HX प्लस HOX दोनों दे रहे थे, लेकिन ये वाटर के साथ ऑक्सीडाइज कर दे रहा था, क्या बोला था, HF प्लस O2। तो NaOH इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaF प्लस, साथ में क्या निकल के आ जाएगा, O2। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। रिएक्शन विद COH होल ट्वाइस, ये भी बेस विद Cl2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बना सकते हो। Cl2 किसका, HCl प्लस HOCl का, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस, सॉरी CaOCl होल ट्वाइस प्लस H2O। ये क्या कहलाता है, कंपोजिशन पूरा क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज जनरली क्या होता है CaOCl या फिर इसको क्या लिखते हैं CaOCl2। क्या क्या चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट अभी आगे चल के देख लेंगे, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि CaOH प्लस Cl2 जब लोग 40 डिग्री पे हीट करते हैं तो ये कहां यूज होती है इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इस रिएक्शन को आगे चल के देखेंगे, ठीक है। H2S के साथ Cl भी आ रहा है, तो तुम्हें बताया था खुद X माइनस में जाएगा और इसको कहां तक H2S कहां तक ऑक्सीडाइज होता है सल्फर तक। लेकिन फ्लोरीन वाले केस में एक एक्सेप्शन था कि खुद F माइनस तक गया, इसको कहां तक ले जाएगा SF6। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट और रिएक्शन है SO2 प्लस X2 जहां FCl के साथ SO2X2 और CO प्लस X2 क्या बनाएगा COX2, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉमन तुम्हारे प्रिपरेशन मेथड से या तुम्हारे कॉमन रिएक्शंस है, ठीक है। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो सबसे पहला मेथड होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दैट इज मॉइजनस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बाद पढ़ेंगे, तो इसके लिए तुम लगभग हाफ पेज छोड़ दो, ठीक है। आधा पेज तुम छोड़ दो, आया समझ में, ठीक है। इसको हम लोग जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे वहां जाके हम लोग डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट है पढ़ाते जा रहे हैं उसको हम लोग वहां कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है K2MnF6 प्लस SbF5। इसके हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, सबसे पहले ध्यान दो, ये क्या बनाएगा सबसे पहले KSbF6 प्लस MnF4, ठीक है। अब ध्यान दो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। MnF4 इज अनस्टेबल और MnF4 किस में टूटता है तुरंत, MnF3 प्लस F2 में, क्लियर है। तो इसकी रिएक्शन कराओगे तो पहले ये बनेगा और ये फिर टूट गया तो फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा KSbF6 प्लस MnF3 प्लस F2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। क्लोरीन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन H2SO4 प्लस NaCl। बताओ भाई क्या बनेगा Na2SO4 प्लस HCl, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। क्या बनेगा Na2SO4 या फिर साथ में क्या भी बन सकता है NaHSO4। अच्छा चलो एक चीज और पॉइंट ध्यान दो, चलो यहां एक और पॉइंट तुम ध्यान दो। H2SO4 में दो होते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। यहां मैं लिख देता हूं डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, आया समझ में। तो अगर तुमसे बोला जाए किसी सॉल्ट की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो रही जैसे NaCl की, तो तुम क्या बनाओगे, देखो सबसे पहले Na2SO4 भी बन सकता है और NaHSO4 भी बन सकता है और प्लस साथ में इसका बनेगा HCl। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बनाओगे तो भी तुम्हारा क्या बनेगा Na2SO4 भी बन सकता है और NaHSO4 भी बन सकता है और प्लस साथ में क्या बनेगा HCl, ठीक है, आया समझ में। NaCl के साथ ऐसा कई हर सॉल्ट्स के साथ होगा। तो जब डाइल्यूट H2SO4 होता है तो मेजर कौन सा होता है Na2SO4। डाइल्यूट के केस में तुम्हारा मेजर कौन सा होता है Na2SO4 और माइनर कौन सा आता है NaHSO4। लेकिन कंसंट्रेटेड वाले केस में तुम्हारा मेजर कौन सा हो जाता है NaHSO4 और माइनर कौन सा होता है Na2SO4, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। डाइल्यूट के केस में मेजर ये बनेगा, माइनर ये, और कंसंट्रेटेड केस में मेजर NaHSO4 और माइनर Na2SO4। तो ये रिएक्शन तुम्हारी जनरली कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होती है, तो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा आता है NaHSO, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब पहले वाले में हमने क्या बनाया है NaHSO4 प्लस HCl बना। अब ये जो HCl बना है इसको हम लोग MnO2 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो भाई MnO2 खुद किस में चला जाएगा Mn2 प्लस में और HCl को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कमर्शियल प्रिपरेशन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, फिर से आधा पेज छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट डीकेंस प्रोसेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है तुम्हारा Cl2 की प्रिपरेशन में। तो इसमें हम लोग कहते हैं HCl को, अब ध्यान दो, O2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस की प्रेजेंस में CuCl2 प्लस कैटलिस्ट। CuCl2 कैसे यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, तो ये क्या करता है HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस। देखो ध्यान से Cl2 की प्रिपरेशन ध्यान दो, इन दोनों प्रिपरेशन जो हमने पहले पढ़ी, ठीक है, और ये वाली प्रिपरेशन और इन दोनों प्रिपरेशन में।
अंतर क्या है कि यहां HCl को ऑक्सीडाइज किससे कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और यहां तुम्हारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं MnO2। तो अंतर सिर्फ क्या है कि HCl को ऑक्सीडाइज करने के लिए डीकन्स प्रोसेस में एयर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ MnO2। अब ध्यान दो, अगर मैं बकायदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूं तो तुम्हारा जो एफिशिएंसी होगी रिएक्शन की वो ज्यादा होगी, लेकिन अगर एयर की बात करें तो एयर में तुम्हारा ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, तो एयर से ऑक्सीडाइज कराओगे तो कन्वर्जन रेट क्या आता है, सिर्फ 65%। तो अगर तुमसे पूछा जाए इन दोनों में ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, तो तुम्हारा कौन सा मेथड हो जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले में तुम्हारा बकायदा एक जेन्युइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है तुम्हारा HCl को ऑक्सीडाइज करने के लिए। लेकिन इस केस में एयर है, तो एयर के केस में क्या होता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन कंटेंट कम, तो कन्वर्जन ऑफ जो Cl2 आता है या तुम्हारा एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन आती है वो बहुत ही कम आती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान दो, दोनों केसेस में HCl को ऑक्सीडाइज किया गया, एक बार MnO2 से एक बार O2 से। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, CuCl2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अच्छा, कई जगह तुम्हें एक और डीकेंस प्रोसेस आता है, मॉडिफाइड डीकेंस प्रोसेस। वो तभी, देखो ये वाला जो पढ़ाया जा रहा है तभी ध्यान रखोगे जब तुमसे अलग से पूछा जाए। तो मॉडिफाइड डीकेंस प्रोसेस में आजकल क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लो ये डाइलाइट ले लिया, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, E2 रिएक्शन प्लस HCl। तो जो HCl पहले वाले में ऑब्टेन हो रहा है, ये हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं, यहां से। अब इस HCl को कैसे हम लोग करते हैं, O2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज अ कैटलिस्ट, तुम्हारा क्या बना देगा, Cl2 प्लस H2। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आज के दिन तुम्हारा जो HCl ऑब्टेन किया जाता है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ CH2 CH2 ClCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट और कुछ प्रिपरेशन मेथड जैसे MnO4 माइनस प्लस HCl। डायरेक्टली बताओ भाई, खुद रेड्यूस हुआ Mn2 प्लस में, Cl को कहां ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2। PbO2 बताया था इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल, तो किसमें जाना चाहेगा, +2 में, और इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 में। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ Br2। ठीक है, तो दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, होता क्या है, तुम्हारा सी वाटर में Br माइनस के सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन तुम्हारा ब्रोमाइड सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग सी वाटर का सैंपल लेंगे, सैंपल ऑफ सी वाटर लोगे, और सबसे पहले क्या करोगे, उसको ऑक्सीडाइज कर दोगे Cl2 से। तो Cl2 से जब ऑक्सीडाइज करोगे तो Br माइनस को Br2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, Cl माइनस में। तो ये जो Br2 होगा इसके साथ इंप्योरिटीज भी बहुत होंगी, जो बाकी बचे हुए कंटेंट है। ठीक है, तो दिस इज इम्प्योर। तो इसको हम लोग पास किससे कराएंगे, Na2CO3 से। Br2 Na2CO3 के साथ क्या देगा, NaBr प्लस NaBrO3 प्लस CO2। ठीक है, अब इस NaBr और NaBrO3 के सोल्यूशन को हमने किससे पास करा, H2SO4 से। तो इसने क्या दिया, HBr प्लस HBrO3 प्लस Na2SO4। और फाइनली ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, ये ऑक्सीडाइज होगा -1 से 0 और ये रिड्यूस हो जाएगा +5 से 0। तो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो गिव ब्रोमीन व्हाट, क्या, प्योर ब्रोमीन। ध्यान दो, ये सारी कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तुमसे नहीं पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये पॉइंट तुम्हें पूछा जाएगा, कौन सा एक ऐसा एलाइड है या कौन सा ऐसा हेलोजन है जो सी वाटर से प्रिपेयर किया जाता है। तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए कौन सा हेलोजन प्रिपेयर किया जाता है, ब्रोमीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या मोस्टली तुम्हारा यही पूछा जाएगा। ठीक है, कि तुम्हारा कौन सा हेलोजन सी वाटर से प्रिपेयर किया जाता है, तो दैट इज ब्रोमीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन रिएक्शंस को ध्यान दे सकते हो। ठीक है, अलग अलग रिएक्शंस बनाना सीखो। देखो, Br माइनस प्लस Cl2, Cl माइनस प्लस Br2। ठीक है, ये तुम्हें याद ध्यान है, इसको रिड्यूस करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब Br2 प्लस Na2CO3 मुझे बनाना है, तो ये देखो क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट, Br2HBr, ये कंसंट्रेटेड है Na2CO3, तो कंसंट्रेटेड में HBr प्लस सबसे पहले HOBr, तो ये क्या बनाएगा, NaBr प्लस NaOBr प्लस H2CO3। ठीक है, सॉरी, प्लस CO2, ये उसमें निकल जाएगा CO2 में। अब कंसंट्रेटेड है तो ये किसमें तुम्हारा टूट जाएगा, NaBr प्लस NaBrO3। समझ में आया?
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अलग अलग रिएक्शंस बनाना सीख जाओ, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन स्टेप वाइज याद नहीं रखनी, याद तुम्हें सिर्फ क्या रखना है कि सी वाटर से तुम्हारा कौन सा हेलोजन एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज ब्रोमीन, ठीक है। आया समझ में? ये ध्यान होना चाहिए, कॉमन मेथड NaBr प्लस MnO2 प्लस H2SO4। बताओ भाई, MnO2 खुद एसिडिक मीडियम है, H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम है, तो खुद किसमें गया Mn2 प्लस में, और इसको कहां ले जाएगा Br2 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा I2, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम चाइल्ड सॉल्ट पेट्री। ये क्या है? इट इज द ओर। चाइल्ड सॉल्ट पेट्री बेसिकली क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट है, लेकिन इसमें तुम्हारी ट्रेसेस या इंप्योरिटीज किसकी प्रेजेंस होती है? NaIO3 एंड NaIO4 की, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? इसमें इंप्योरिटीज तुम्हारी किसकी होती है? NaIO3 एंड NaIO4। ध्यान रखना, चाइल्ड सॉल्ट पेट्री इज नॉट द ओर ऑफ आयोडीन। दे क्या होता है? NaNO3, मतलब मेजर कंटेंट इसका क्या है? NaNO3। ये बहुत ही माइनर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब इससे हम लोग क्या जनरेट करते हैं? तुम्हारा I2, ठीक है। फिर से रिएक्शंस नहीं तो यहां नहीं लिखी है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे क्या है? NaNO3, इंप्योरिटीज क्या है? NaIO3 एंड NaIO4, और इससे क्या प्रिपेयर होता है? आयोडीन। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट आता है फ्रॉम सीवीड्स। अब ध्यान दो एक चीज, तुमसे अगर बोलेगा सी वाटर से कौन सा प्रिपेयर हो रहा है, तो Br2। सी वीड्स मतलब नीचे जो वीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे कौन से प्रिपेयर हो रहा है? दैट इज I2। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हो। सी वाटर से Br2 प्रिपेयर हो रहा है, और सी वीड्स से कौन सा प्रिपेयर हो रहा है? I2। तो क्या होता है? सी वीड्स बेनली कंटेंट NaI, स्मॉल ट्रेसेस अमाउंट ऑफ NaI। इनको हमने MnO2 और H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा? Mn2 प्लस। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान दो, ठीक है। CSO4 प्लस KI में क्या होता है? सबसे पहले क्या बनता है? CuI2 प्लस K2SO4, तुम्हारा आयन एक्सचेंज रिएक्शन। अब यहां ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, CuI2 अनस्टेबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। Cu की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में I का, सारे नहीं, ClBr नहीं अनस्टेबल होते, बाद में चल के हम पढ़ेंगे भी, लेकिन ध्यान रखो CuI2 इज अनस्टेबल। ये तुरंत किसमें टूटता है? Cu2I2 प्लस I2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ध्यान दो, I2 का कलर क्या होता है? ब्लू। I2 का कलर क्या होता है? ब्लू, ठीक है। लेकिन I2 जब KI में प्रेजेंट होता है, ठीक है, I2 इन KI, तो ये क्या करता है? I2I माइनस के साथ मिलके क्या बनाने लगता है? I3 माइनस। तो ये ब्लू है और ये क्या होता है? येलो। तो तुम्हारा ब्लू कलर स्टार्ट्स चेंजिंग टू येलो। तो देखो यहां तुम्हारा CuSO4 CuI2, अब CuI2 टूटा Cu2I2 प्लस I2, तुम्हारा KI प्रेजेंट है साथ में, KI प्रेजेंट है ये, तो I2I माइनस के साथ मिलके क्या बनाने लगेंगे? I3 माइनस, और I3 माइनस तुम्हारा क्या होता है? येलो इन कलर। सो ब्लू कलर स्टार्ट्स चेंजिंग टू येलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना, I2 तुम्हारा स्टार्च आयोडाइड, ठीक है, क्लियर है? I2 एक ऐसा हेलोजन है जो स्टार्च आयोडाइड पेपर को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारे प्रिपरेशन मेथड्स थे, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।